नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर रुख करेंगे, पर उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हिंदूवादी संगठनों के ऐलान के बाद अब प्रशासन अलर्ट हो गया है। गोवर्धन मस्जिद से बंद कराए गए लाउडस्पीकर और एहतियात के तौर पर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। दरअसल मस्जिद के आगे हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान किया गया है, जिसके बाद से ही तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एहतियात के तौर पर सुरक्षा कर्मी इलाके में तैनात किए गए हैं। मस्जिद के आगे हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान के बाद से ही जो इलाका है अलर्ट मोड पर आ चुका है। प्रशासन यहां पर सतर्कता के साथ निगरानी बढ़ते हुए और साथ ही पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। मथुरा से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का ऐलान किया गया है मस्जिद के सामने, और हिंदूवादी संगठनों के ऐलान के बाद अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। गोवर्धन मस्जिद से बंद कराए गए लाउडस्पीकर को लेकर ये मामला सामने आया है, जहां पर अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहम दिशा निर्देश देते नजर आए। सीएम योगी ने शनिवार को इस पूरे इलाके को अलर्ट मोड में रखने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने भी जानकारी दी और प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा है कि योगी ने कोविड प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 से कहा है कि यूपी की सीमा से सटे कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं। ऐसे में इसके साथ साथ अब एनसीआर के जिलों में भी बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गौतम बुद्ध नगर में 70 और गाजियाबाद में 11 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मौजूदा हालात को देखते हुए पूरे एनसीआर को अलर्ट मोड पर रखा जाए। साथ ही बयान के मुताबिक योगी ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में संक्रमित पाए गए मरीजों के नमूने की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें पूरी सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी। इन जिलों के जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी संवाद कर स्थिति की गहन समीक्षा की जाए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद से लगातार अपने वादों को पूरा करने में जुटी है और नई योजनाएं भी शुरू की गई। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार अब लोक कल्याण संकल्प पत्र में श्रमिकों से किए गए वादे को जल्दी ही पूरा करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अब मजदूरों की बेटियों की शादी अब प्रदेश की योगी सरकार 1 लाख रुपए का शगुन देगी, और वहीं सामूहिक विवाहों में होने वाली शादियों में शगुन की राशि इससे ज्यादा होगी। गौरतलब है कि इस योजना से श्रम विभाग के तहत संचालित भवन और निर्माण श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत 1.43 करोड़ श्रमिकों के परिवारों को लाभ होगा। श्रम विभाग ने इसे अपनी 100 दिन की कार्य योजनाओं में शामिल किया है। तो वहीं प्रयागराज से दौड़कर लखनऊ पहुंची नन्ही धावा काजल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सम्मानित किया है। सीएम ने उपहार में दौड़ने के लिए जूते भी दिए और काजल के प्रयागराज से लखनऊ तक के 200 किलोमीटर के सफर को सीएम योगी ने सम्मानित कर दिया है और साथ ही सफर को उन्होंने यादगार भी बना दिया। नन्ही धावा काजल एथलीट बनने का सपना संजोए हुए है और एक सरकारी बयान के मुताबिक जनपद प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र के ललितपुर गांव निवासी नीरज कुमार निषाद की 10 साल की बेटी काजल निषाद कक्षा 4 की छात्रा है। काजल ने प्रयागराज में एक स्थानीय खेल स्पर्धा में भाग लिया था और दौड़कर ये पूरा किया था, लेकिन कार्यक्रम में उचित सम्मान न मिल पाने के कारण काजल काफी निराश हुई। इसी बात को लेकर काजल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन इसके लिए काजल 10 अप्रैल को प्रयागराज से लखनऊ के लिए पैदल ही निकल पड़ी। प्रयागराज से लखनऊ तक का करीब 200 किलोमीटर का लंबा सफर काजल ने 15 अप्रैल को पूरा किया है। साथ ही उसने सीधे मुख्यमंत्री से मिलने 5 कालिदास मार्ग पर वो पहुंची। काजल की इस लगन और समर्पण को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उसे सम्मानित किया है। साथ ही उसे आगे भी इसी तरह दौड़ते रहने के लिए और एक नया मुकाम हासिल करने के लिए प्रेरित करते हुए जूते, ट्रैक सूट और खेल किट भी उपहार दिए गए। इस उपहार के लिए काजल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद किया है और इसी के साथ ही बाबू बनारसी दास खेल अकादमी ने काजल की प्रतिभा को सम्मानित करते हुए उसकी आगे की तैयारी के लिए उम्र भर खेल की किट और जूते देने की जिम्मेदारी ली।
और आगरा में कलेक्ट्रेट परिसर के सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर ने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सरकार द्वारा लगवाए गए स्वास्थ्य मेले के आयोजन को लेकर सभी सीएससी के अधिकारियों के साथ मीटिंग रखी है। इसी के द्वारा सांसद राजकुमार चाहर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 18 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक प्रत्येक ब्लॉक स्तर स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेले लगाए जाएंगे। देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आगरा जनपद के जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन केंद्रों पर इस स्वास्थ्य मेले का आयोजन ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। 18 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक हर ब्लॉक केंद्र पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ये मेले लगेंगे, जिसमें गांव-गांव से लोगों को बुलाया जाएगा। जिस प्रकार की भी जिसको बीमारी है उसको चेक भी किया जाएगा। आयुष्मान कार्ड धारकों के कार्ड भी बनेंगे, गोल्डन कार्ड भी उनको दिए जाएंगे। खेलकूद के क्षेत्र में भी नौजवानों को कुछ प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे और उसी को लेकर, उसकी तैयारियों को लेकर, उसके क्रियान्वयन को लेकर आज एक और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यहां विधानसभा चुनाव के समय से लगी आचार संहिता के चलते जहां जनपदों में तहसील दिवस और समाधान दिवस पर रोक लगा दी गई थी, तो वहीं आचार संहिता हटने के बाद आज औरैया में सदर तहसील में पहला और बड़ा तहसील दिवस का आयोजन किया गया। सदर औरैया तहसील में आज लगे पहले तहसील दिवस की जानकारी जिला अधिकारी और जिला प्रशासन ने पहले से ही विभिन्न माध्यमों से जनता तक पहुंचा दी थी। इसी के चलते आज तहसील दिवस में जनता की भारी भीड़ दिखाई पड़ी है। साथ ही आपको बता दें कि तहसील दिवस में आने वाले सबसे ज्यादा फरियादियों में जमीन से संबंधित मामले थे। इसी को लेकर जिलाधिकारी पीसी श्रीवास्तव ने अपने अधीन सभी पदाधिकारियों को सख्त हिदायत और चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी फरियादी आए उनकी समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र और 100% निस्तारण किया जाए। तहसील दिवस बहुत पुरानी हमारी सरकार की योजना है और केवल आचार संहिता की वजह से कुछ दिन रुक जाता है। आचार संहिता खत्म हुई है, आज पहला तहसील दिवस है और इसको हम लोगों ने अखबारों में दिया था। काफ़ी लोग आ रहे हैं, बट धीरे धीरे लोग इससे जानकारी हो जाएगी। तहसील दिवस शुरू हो गया है, तो ठीक है, इनके जो भी आएंगे उनका प्रार्थना पत्र का निस्तारण कराया जाए। देखिए, ये नई सरकार गठन के बाद अभी ये पहला तहसील दिवस हो रहा है तहसील सदर औरैया जनपद में। यहाँ पर जो पब्लिक है उसकी कुछ ज़्यादा शिकायतें पुलिस विभाग से संबंधित नहीं है, पर जो भी प्रार्थना पत्र आ रहे हैं उन सबकी जांच कराने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया अपनाई जा रही है और समयबद्ध तरीके से उनकी जांच हो जाए और उसका निस्तारण मौके पर जाकर हो जाए। और मेरे द्वारा समय समय पर ये भी चेक किया जाता है, उनका भौतिक सत्यापन किया जाता है और कॉल करके उन सभी प्रार्थना पत्रों में जो प्रार्थी होते हैं उनका फीडबैक भी लिया जाता है कि उनकी प्रार्थना पत्र का निदान हुआ है। और बिजनौर में एनआईए के डिप्टी एसपी तंजिल हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और मुनीर के साथी रेयान को 5 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल साल 2016 में डिप्टी एसपी और उनकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 2 अप्रैल 16 को एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इसमें उनकी पत्नी की भी मौत हुई थी। घटना के अनावरण हुआ था। मुनीर एवं उसके साथी रैयान के खिलाफ गैंगस्टर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, जिसमें मुनीर को 10 साल की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना, सह अभियुक्त रैयान को 5 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना हुआ है। और आगरा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। यहां पर आपको बता दें कि आगरा के एसपी विकास कुमार के नेतृत्व में एक अहम कार्रवाई की गई, जहां आईपीएल मैच का ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गाड़ी में बैठकर लाखों रुपए का ऑनलाइन लगाते हुए सट्टा पकड़े गए हैं, जिन्हें पुलिस ने मौके से ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सीआईडब्ल्यू सर्विलांस और स्वाट टीम के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में आईपीएल के संबंध में सट्टेबाजी करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने पूछताछ के दौरान बताया कि ये आईपीएल का मैच के दौरान अपने लैपटॉप में एक ऐप के माध्यम से लाइन लेते हैं और उसके बाद में आपस में सट्टेबाजी करते हैं। थाना हरिपर्वत पुलिस सीआईडब्ल्यू
और आगरा से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर बड़े भाई की हत्या के बाद छोटे भाई की हत्या करने की धमकी दी गई है। यहां आपको बता दें कि एसएसपी के कार्यालय में शिकायती पत्र लिए गए लोग इस उम्मीद से मिलने गए थे कि यहां पर उन्हें न्याय मिल जाएगा। ताजा मामला आगरा के थाना जगदीशपुरा के सदरवन इलाके का है, जहां पर बीते 11 अप्रैल को एक युवक की ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौत हो गई। तो मृतक के परिजनों का यह आरोप है कि युवक की मौत ट्रैक्टर पलटने से नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। हालांकि इसका आरोप मृतक के परिजनों ने गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों पर लगाया और अब उनका कहना है कि मृतक के छोटे भाई को भी हत्या की धमकी मिल रही है। ग्यारह तारीख का मैटर था सर। हमारा भाई को एक नाई ठाकर वो ट्रैक्टर से वो लगा के ले गया था। वो उसके साथ काम कराने के साथ ले गया था काम कराने के लिए। तो उसने टिंचू गरमा था उसका नाम, और वो वहाँ पे खेत में ले गया था। उसने ट्रैक्टर पलट के उसको मार दिया दबा के। अब इन लोगों ने क्या किया, हमारे खिलाफ उल्टी रिपोर्ट लिखा दी, चोरी करके चोरी का वो चोरी की FIR लिखाई, कैसे चोरी करके ले गया है और वो चोरी करके ले गया। वहाँ थाने चौकी पे लगा दी। हमारी कुछ दिन से कोई सुनवाई नहीं हो रही है 11 तारीख से। यहाँ यूँ आए तो हमारा भाई आज पकड़ लिया है वहाँ। किसने पकड़ लिया है? पंडितों ने और नाग ठाकुर जो विक्की वर्मा थे। कहाँ का मामला है? सदरवन गांव का। क्यों पकड़ा, क्या मसला है? वो भाई का मर्डर हुआ था हमारे का, वो ट्रैक्टर के नीचे डाल के धरे आए थे। कब हुआ था मर्डर? कब हुआ था? 11 तारीख को। हाँ, शिकायत थी, कोई रिपोर्ट नहीं ली थी। जब हमने वो मर्डर हो गया फिर हमने लाश कर ली पोस्टमार्टम से आगे लाश चौड़ाई। खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर की कैंट पुलिस ने 2 ऐसे शातिर स्नैचर्स को गिरफ्तार किया जो महिलाओं को निशाना बनाकर उनके मोबाइल फोन, मंगलसूत्र और पर्स छीनकर फरार हो जाते थे। बता दें कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने लूट की 6 मोबाइल फोन, 1 मंगलसूत्र, सोने का लॉकेट और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद कर ली है। थाना कैंट पुलिस द्वारा 2 शातिर लुटेरे पकड़े गए हैं, सोनू डोम और महेश डोम, जो देवरिया के रहने वाले हैं, जो मोबाइल भी छिनैती करते थे और महिलाओं से चैन स्नैचिंग वगैरह भी छीनते थे। तो ये कैंट पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 6 मोबाइल बरामद हुए हैं और लूट का एक चेन भी बरामद हुआ जो अभी कैंट थाने से एक महिला से छीना गया था। ये इन दोनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि बरेली से है। बरेली में विशारद थाना क्षेत्र के अखा मोड़ पर आज बारात ले जा रही बस अचानक पलट गई है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बस यात्रियों से भरी हुई थी और इस हादसे में 2 दर्जन से अधिक बाराती घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि घायलों के मुताबिक बस का ड्राइवर शराब के नशे में था और बस को बेहद तेज रफ्तार में चला रहा था। इसी बीच बस सड़क किनारे खाई में जा पलटी है और वहीं बस पलटने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही जिला अस्पताल में 5 घायलों की हालत को देखते हुए उनकी निजी अस्पताल में उन्हें रेफर कर दिया गया है। रामनाथ जी, कैसे हुआ हादसा? ये गाड़ी पलट गई, बहुत तेज गति में चल रही थी वो गाड़ी का। क्या चलाइए रहो, होते दौड़ा रहे। क्या कैसे हुआ हादसा? क्या ड्राइवर सो गया था क्या? अरे वो पी के चलो गए, दारू पी के चला रहा था। हाँ। आप लोगों ने विरोध किया तो वो क्या कह रहा था? हम तो दबे। तो वहीं फतेहपुर में तेज रफ्तार फिर बनी मौत का कारण। यहां आपको बता दें कि फतेहपुर के सुजानीपुर चौराहे के पास हनुमान मंदिर पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार बाइक सवार खड़े टैंकर में जा घुसा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। बता दें कि मरने वाले की शिनाख्त खागा के नीमटोला के रहने वाले मन्नू के रूप में हुई, जो कि किसी काम से थरियाव गया हुआ था और वापस आते वक्त यह हादसा हो गया। दरअसल आपको बता दें कि मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार हनुमान मंदिर के पास मंदिर में भंडारा चल रहा था और टैंकर चालक गाड़ी किनारे खड़ी करके भंडारा का प्रसाद खा रहा था कि तभी अचानक से इस युवक की तेज रफ्तार बाइक खड़े हुए टैंकर से जा टकराई है, जिसके बाद यह हादसा हुआ और इस दौरान बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई।
तो मैं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली में सुभाष नगर में बालाजी दरबार में बड़ी धूमधाम के साथ हनुमान जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि यहां पर कई वर्षों से हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता रहा है और वहीं पर दिन भर श्रद्धालुओं का तांता भी लगा दिखा। इसके चलते भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी यहां देखने को मिली और वहीं लंबी लंबी कतारों के साथ दिन भर भंडारा चलता रहा। तो वहीं पूजा पाठ, हवन, यज्ञ के साथ ही हनुमान जी का जन्मोत्सव का आगाज किया गया था। और अयोध्या में पिछले दिनों एक सिपाही से दो बदमाशों ने राइफल लूट ली थी और इसी के बाद पुलिस ने आरोपी के ऊपर 25,000 का इनाम रखा था। उसे आज पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि हैदरगंज पुलिस और सर्विलांस टीम के दौरान एक मुठभेड़ के बाद इस आरोपी अमन मौर्य को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया। हैदरगंज के दो सराफा व्यापारियों से लूट की योजना बनाकर आए थे आरोपी, जिस वक्त इन्हें गिरफ्तार किया गया है।